महाराष्ट्र में नक्सलियों के खिलाफ बड़ा एक्शन हुआ है। मुठभेड़ के दौरान नक्सल कमांडर दीपक समेत 26 नक्सली मारे गए हैं। भारी मात्रा में हथियार बरामद किया गया है। गढ़चिरौली में मुठभेड़ के दौरान पुलिस के 4 जवान भी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इलाज के लिए जवानों को एयरलिफ्ट करके नागपुर लाया गया। नक्सलियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और नक्सल साहित्य बरामद किया गया है। मारे गए नक्सलियों की पहचान अभी नहीं हो पाई है। मणिपुर में सेना के काफिले पर उग्रवादी हमले में कर्नल विप्लव त्रिपाठी समेत 5 जवान शहीद, 4 घायल। हमले में कर्नल की पत्नी और बेटे की मौत। मणिपुर हमले की नागा पीपल्स फ्रंट ने ली जिम्मेदारी। MNPF ने नोट जारी कर हमले की जिम्मेदारी ली। सेना प्रमुख MM नरवणे को दी गई मणिपुर हमले की जानकारी। उग्रवादियों को पकड़ने के लिए सेना ने चलाया अभियान। भारत म्यांमार सीमा पर बढ़ाई गई चौकसी। राष्ट्रपति और PM मोदी ने मणिपुर में शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि। आज CM N बिरेन घायलों को देखने जाएंगे अस्पताल। मणिपुर हमले की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की निंदा। कहा, उग्रवादियों ने कायराना हरकत की है। हमले के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। रक्षा मंत्री ने शहीद के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। JP नड्डा ने मणिपुर में उग्रवादी हमले में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की। मणिपुर में उग्रवादी हमले को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। ट्वीट कर लिखा, मोदी सरकार देश की सुरक्षा करने में असमर्थ। महाराष्ट्र के अमरावती में हिंसा के बाद तनाव का माहौल। उपद्रव के बीच सड़क पर धारदार हथियार लहराते आए लोग। पुलिस ने दंगाइयों पर आंसू गैस के गोले छोड़े। महाराष्ट्र के अमरावती में हिंसा की एक और तस्वीर सामने आई है। हिंसक उपद्रवियों ने दुकान में तोड़फोड़ की, आग लगाई। अमरावती बंद के नाम पर हिंसा फैलाने वाले अराजक तत्वों पर पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले। प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने खदेड़ा। त्रिपुरा की घटना के विरोध में सुलगा महाराष्ट्र। अमरावती में बंद के दौरान बवाल। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया। हिंसक भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। महाराष्ट्र में हिंसा के विरोध में बीजेपी ने अमरावती में बंद बुलाया। हंगामा कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। कल कई इलाकों में बवाल हुआ था। महाराष्ट्र के अमरावती में हिंसा की नई तस्वीरें सामने आई हैं। प्रदर्शनकारियों ने कपड़े की दुकान में जमकर तोड़फोड़ की। प्रदर्शनकारियों की पहचान में जुटी है पुलिस। महाराष्ट्र के अमरावती में हिंसा के बाद प्रशासन अलर्ट। शहर के DM ने कर्फ्यू लागू कराया। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई है। हर हालात से निपटने के लिए प्रशासन तैयार। अमरावती में 3 दिन के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद। अफवाह फैलाने वालों पर प्रशासन ने तेज एक्शन किए। महाराष्ट्र के अमरावती में धारा 144 लगाई गई है। 4 लोगों के इकट्ठा होने पर रोक है। हिंसा वाले इलाकों में सुरक्षा बलों ने फ्लैग मार्च किया। महाराष्ट्र के अमरावती में हिंसा के बाद SDRF की 3 टीमें तैनात की गई हैं। शहर में किसी भी हालात से निपटने के लिए पुलिस का जमाव बढ़ा है। अमरावती में हिंसा को लेकर एक्शन में उद्धव सरकार। महाराष्ट्र के ADG लॉ एंड ऑर्डर राजेंद्र सिंह अमरावती पहुंचे। हालात पर काबू करने में जुटे। अमरावती में हिंसा के बाद ग्राउंड जीरो पर पहुंची रिपब्लिक भारत की टीम। हिंसा वाले इलाकों का जायजा लिया। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती। अमरावती के सिटी कोतवाली थाने में 7 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। दुकानों में तोड़फोड़ और लूट की शिकायत दर्ज की गई है। CCTV कैमरे की जांच में जुटी है पुलिस। महाराष्ट्र के मालेगांव में हिंसा को लेकर पुलिस का एक्शन। हिंसा के आरोप में अब तक 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बाकी आरोपियों की पहचान और तलाश जारी। महाराष्ट्र के मालेगांव हिंसा को लेकर पुलिस ने 5 केस दर्ज किए हैं। 56 दंगाइयों की पहचान कर ली गई है। अब तक 10 लोग गिरफ्तार किए गए। महाराष्ट्र के 4 शहरों में दंगे के बाद अब शांति है। नांदेड़ में तोड़फोड़ और हिंसा के 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। 50 से ज्यादा लोगों पर केस दर्ज किया गया है। CCTV फुटेज के आधार पर दंगाइयों की पहचान करने की कोशिश हो रही है। महाराष्ट्र के मालेगांव में हिंसा के बाद बाजार बंद। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी गई। महाराष्ट्र के मालेगांव हिंसा में 10 पुलिस वाले घायल हुए हैं। एडिशनल SP को भी लगी है चोटें। इलाके में तनाव। महाराष्ट्र हिंसा को लेकर उद्धव सरकार पर बीजेपी का हमला। कहा, सुनियोजित साजिश चल रही है सरकार। महाराष्ट्र में त्रिपुरा के नाम पर अफवाह फैलाकर हिंसा फैलाई गई। महाराष्ट्र हिंसा पर सियासत सुलगी। पूर्व CM फडणवीस ने कहा, त्रिपुरा के नाम पर हिंसा फैलाई गई। सत्ता पक्ष के लोगों ने भड़काऊ बयान दिए। जांच होनी चाहिए। महाराष्ट्र में हिंसा को लेकर शिवसेना सांसद संजय राउत ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, हिंसा का उद्देश्य महाविकास आघाड़ी सरकार को अस्थिर करने की साजिश है।
केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने अमरावती हिंसा पर रिपब्लिक नेटवर्क से खास बातचीत की। कहा हमें असामाजिक घटनाओं से सावधान रहना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करके तनाव पैदा करने की कोशिश की जा रही है। महाराष्ट्र में हिंसा और दंगे पर त्रिपुरा का सरकार का बयान। कहा महाराष्ट्र में अफवाह फैलाकर हिंसा हुई है। रजा अकेडमी ने झूठ बोलकर हिंसा फैलाई। अमरावती बंद पर त्रिपुरा के डिप्टी स्पीकर ने रिपब्लिक से खास बातचीत की। कहा त्रिपुरा में कुछ नहीं हुआ है, यहाँ सब ठीक है। साथ ही घटना की निंदा की। अखिलेश के गढ़ से अमित शाह की हुंकार। कहा पवित्र भूमि को लोगों ने बदनाम किया है। आजमगढ़ को आतंक का अड्डा बना दिया, लेकिन अब ये मां सरस्वती के मंदिर वाला जिला होगा। अखिलेश के जिन्ना वाले बयान पर अमित शाह का करारा हमला। कहा चुनाव आया तो अखिलेश को जिन्ना याद आने लगे हैं। आज अखिलेश को जिन्ना महान लग रहे हैं। यूपी के आजमगढ़ में गृह मंत्री अमित शाह की सौगात। स्टेट यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया। महाराजा सुहेल देव के नाम पर होगा यूनिवर्सिटी का नाम। 53 एकड़ में बनाई जा रही है यूनिवर्सिटी पर 118 करोड़ का आएगा खर्च। आजमगढ़ की रैली में सीएम योगी का सभा पर करारा हमला। कहा आजमगढ़ ने यूपी को 2 पूर्व मुख्यमंत्री दिए, दोनों ने आजमगढ़ के नाम को सिर्फ डुबाया। आज आजमगढ़ के नाम से कहीं कमरा तक नहीं मिलता। आजमगढ़ में विश्वविद्यालय के शिलान्यास के बाद सीएम योगी ने आजमगढ़ का नाम बदलने के संकेत दिए। कहा विश्वविद्यालय आजमगढ़ को सचमुच आर्यमगढ़ बना देगा। यूपी की बस्ती में अमित शाह और सीएम योगी ने सांसद खेल महाकुंभ का शुभारंभ किया। ग्रामीण क्षेत्रों की खेल प्रतिभाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा। सीएम योगी के गढ़ में एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंचे। गोरखपुर में समाजवादी पार्टी की विजय यात्रा के तीसरे चरण का शुभारंभ हुआ। एसपी कार्यकर्ताओं का उमड़ा हुजूम। रिपब्लिक नेटवर्क से अखिलेश यादव ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। कहा पहले लोगों के सवालों के जवाब दे, बीजेपी 2024 की चिंता छोड़ दे। गोरखपुर में भारी भीड़ से उत्साहित अखिलेश यादव। कहा जनसैलाब बता रहा है 2022 में यूपी में बदलाव तय है। यूपी के कुशीनगर में अखिलेश यादव की विजय यात्रा का जोरदार स्वागत हुआ। हाटा विधानसभा से शुरू हुई विजय यात्रा। अखिलेश यादव के कुशीनगर दौरे पर दूसरा दिन। आज 6 जगहों पर जनसभा और रोड शो करेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज बुलंदशहर में कांग्रेस प्रतिज्ञा सम्मेलन को संबोधित करेंगी। सम्मेलन में आगरा, अलीगढ़ समेत मेरठ मंडल के 14 जिलों के पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। मेरठ में ओवैसी की रैली को इजाजत न मिलने पर भड़की एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने कहा राजनीतिक दबाव में आकर प्रशासन ने रैली की इजाजत नहीं दी। प्रधानमंत्री मोदी आज त्रिपुरा को देंगे बड़ी सौगात। 1,47,000 से अधिक लाभार्थियों को देंगे प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किस्त। 3 दिनों के आंध्र प्रदेश के दौरे पर तिरुपति पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने एयरपोर्ट पर किया स्वागत। बालाजी मंदिर में अमित शाह ने की पूजा अर्चना। अमित शाह तिरुपति में दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की 29वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा की काशी यात्रा आज पूरी होगी। 100 साल बाद कनाडा से लौटी मां की प्रतिमा वाराणसी पहुंचेगी। मां अन्नपूर्णा के स्वागत के लिए जिला प्रशासन की जबरदस्त तैयारी। कल होगी मां अन्नपूर्णा की प्राण प्रतिष्ठा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहेंगे मौजूद। सीएम योगी रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में प्रबुद्ध लोगों को संबोधित करेंगे। आज पाकिस्तान से स्वदेश लौटेंगे 20 भारतीय मछुआरे। आज कराची की जेल से होंगे रिहा। दुबई में आज से एयर शो शुरू हो रहा है। 18 नवंबर तक चलने वाले इस एयर शो में भारतीय वायुसेना भी शामिल होगी। यूपी चुनाव को लेकर बीएसपी ने महिलाओं को बूथ पर जोड़ने की मुहिम शुरू कर दी है। इस कड़ी में वाराणसी में बीएसपी महिलाओं का सम्मेलन कर रही है। देश भर में कांग्रेस के खिलाफ आक्रोश। जम्मू में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी, राशिद अल्वी और सलमान खुर्शीद के खिलाफ प्रदर्शन किया। सलमान खुर्शीद की किताब पर बैन लगाने की मांग। यूपी के शहरों में सलमान खुर्शीद के खिलाफ प्रदर्शन। संभल में हिंदू संगठनों का खुर्शीद का पुतला फूका। सरकार से कार्रवाई की मांग की। बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने महबूबा मुफ्ती को बताया हिंदू विरोधी। कहा हमेशा तालिबान की भाषा बोलती हैं महबूबा। सलमान खुर्शीद की किताब का किया था समर्थन। प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला। सोमवार से 1 हफ्ते तक बंद रहेंगे स्कूल। सरकारी दफ्तरों में लागू होगा वर्क फ्रॉम होम। सभी निर्माण कार्य 17 नवंबर तक बंद।
आगे बढ़ते हैं, दिल्ली में 14 से 17 नवंबर तक कंस्ट्रक्शन गतिविधियों पर रोक लगाई गई है। सीएम केजरीवाल ने कहा, प्राइवेट गाड़ियों को बंद करने पर होगा विचार। सुप्रीम कोर्ट के संपूर्ण लॉकडाउन लगाने के सुझाव पर केजरीवाल ने कहा, हम इस पर प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के लिए पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने पराली को जिम्मेदार बताया। कहा, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में पराली जलाने की वजह से बढ़ा है प्रदूषण। दिल्ली में प्रदूषण पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में घमासान। आदेश गुप्ता ने कहा, केजरीवाल सरकार ने प्रदूषण पर कुछ नहीं किया, दूसरे राज्यों पर आरोप लगाना गलत। पंजाब में रोक के बावजूद पराली जलाने का सिलसिला जारी है। अमृतसर में किसानों ने जलाई पराली। आसपास के इलाकों में धुआं फैलने से लोगों की मुश्किलें बढ़ी। ड्रग्स केस में नवाब मलिक के दामाद समीर खान की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। एनसीबी ने कोर्ट से समीर खान का वॉइस सैंपल लेने की इजाजत मांगी। एनसीबी ने समीर खान के अलावा 2 अन्य लोगों के वॉइस सैंपल लेने की कोर्ट से मांगी है इजाजत। समीर खान की आवाज का मिलान वॉइस चैट से कराना चाहती है एनसीबी। क्रूज ड्रग्स केस की जांच एनसीबी एसआईटी ने तेज कर दी है। डीडीजी संजय सिंह एनसीबी दफ्तर पहुंचे, अधिकारियों के साथ बैठक की। अवैध वसूली मामले में सचिन वाजे पर गाज, 2 दिन बढ़ाई गई सचिन वाजे की पुलिस कस्टडी। कोर्ट ने 15 नवंबर तक कस्टडी में भेजा। वसूली कांड के आरोपी आईपीएस परमवीर को सस्पेंड करने की तैयारी। महाराष्ट्र सरकार ने सस्पेंड करने की प्रक्रिया शुरू की। डीजी होमगार्ड के पद पर की गई थी तैनाती। वसूली मामले में मुंबई की पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह को भगौड़ा घोषित करेगी सीआईडी। परमवीर की प्रॉपर्टी अटैच कर सोमवार को भगौड़ा होने का कर सकती है ऐलान। बीजेपी नेता हैदर आजम ने नवाब मलिक को कानूनी नोटिस भेजा है। नवाब मलिक से माफी मांगने के लिए कहा है। नवाब हैदर आजम की पत्नी को बांग्लादेशी कहा था। शिवसेना नेता संजय राउत का नवाब मलिक को समर्थन। कहा, उन्हें खुद मुख्यमंत्री का समर्थन हासिल है, वो अकेले ही सब पर भारी पड़ रहे हैं। बिहार में जिन्ना को लेकर एनडीए में तकरार। जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर ने कहा, आजादी में जिन्ना के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता, वो आजादी के बड़े सेनानी थे। बीजेपी ने दिल्ली हिंसा के आरोपियों को मुआवजा देने का विरोध किया है। राकेश सिन्हा ने कहा, कांग्रेस का असली चेहरा सामने आया। शिरोमणि अकाली दल का पंजाब सरकार पर हमला। कहा, हिंसा के आरोपियों को मुआवजा देने की राजनीति बहुत महंगी पड़ेगी। पंजाब में आम आदमी पार्टी में टूट के बीच विधायक जगतार सिंह जग्गा से आपके 3 विधायकों ने की मुलाकात। रुपिंदर कौर के बाद जग्गा ने भी पार्टी को सौंपा इस्तीफा। बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने के खिलाफ 16 नवंबर को बंगाल विधानसभा में प्रस्ताव लाएगी ममता सरकार। बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने के खिलाफ बंगाल, पंजाब समेत कई राज्य। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने खिलाड़ियों को किया सम्मानित। नीरज चोपड़ा समेत 12 खिलाड़ियों को मिला मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। नोएडा डीएम सुहास एलवाई को भी अर्जुन पुरस्कार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के लखनऊ दौरे का दूसरा दिन। उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में पहुंची ऑपरेशनलाइजेशन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का किया उद्घाटन। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में महिला संगठन के छात्र संघ का स्कूल के खिलाफ प्रदर्शन। फिजिक्स के टीचर के खिलाफ कार्रवाई की मांग। 12वीं की छात्रा की यौन शोषण का आरोप। सोनीपत में निशा दहिया हत्याकांड मामले में आरोपी पवन और सचिन की कोर्ट में पेशी। आरोपी पवन और सचिन को 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया। आईजीएल ने आज से सीएनजी की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी कर दी है। दिल्ली में सीएनजी 52 रुपये 4 पैसे प्रति किलो मिलेगी। नोएडा, गाजियाबाद में 58 रुपये 58 पैसे प्रति किलोग्राम बिकेगी। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में पुलिस ने बीजेपी की रैली को रोक दिया। बीजेपी कार्यकर्ता राज्य सरकार से ईंधन की कीमत कम करने की मांग कर रहे थे। कर्नाटक के मंत्री के सुधाकर ने बिटकॉइन घोटाले पर कांग्रेस के आरोपों का जवाब देते हुए कहा है कि इसमें सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है। जांच दल ने इंटरपोल, ईडी और सीबीआई के साथ जारी जानकारी साझा की है। बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस आज से जन जागरण अभियान शुरू करने जा रही है। कांग्रेस का ये जन आंदोलन 29 नवंबर तक चलेगा। अभियान के तहत बंद, धरना और पदयात्रा जैसी योजनाओं की श्रृंखला बनाई गई है। कर्नाटक के शिवमोगा में शादी का खाना खाने से करीब 50 लोग बीमार हुए। सभी बीमारों का इलाज जारी है।
ओडिशा के भद्रक में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस का कहना है कि बदमाश आए दिन लोगों से लूटपाट और वसूली कर रहे थे। भोपाल के बीजेपी दफ्तर में कार्यकर्ताओं में जमकर जश्न। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी रहे मौजूद। दरअसल हबीबगंज स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति स्टेशन रखा गया है। इसी बात का जश्न मनाया गया। मुंबई के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस छात्रों की हड़ताल। एमबीबीएस फाइनल ईयर के छात्र अशोक पाल की हत्या के विरोध में धरना दे रहे हैं छात्र। यूपी के चंदौली में विशाल पासवान हत्या मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को किया गिरफ्तार। साथ ही बाकी आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का पुलिस ने दिया आश्वासन। वृंदावन के निधिवन में वीडियो बनाने के मामले में 5 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। प्रतिबंधित क्षेत्र का रात में वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर किया था अपलोड। यूपी के कानपुर में ग्रीन पार्क स्टेडियम में तैयारियां जोरों पर। डिवीजन कमिश्नर ने लिया तैयारियों का जायजा। 25 नवंबर को भारत और न्यूजीलैंड के बीच टेस्ट मैच होगा। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 11,850 नए केस सामने आए। 555 लोगों की मौत हुई। एक्टिव मामलों की संख्या 1,36,308। यूपी की मुरादाबाद में बढ़े डेंगू के केस। अक्टूबर से लेकर अब तक 350 से ज्यादा डेंगू के मामले। स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप। यूपी के कानपुर में 123 जीका पॉजिटिव मरीज मिले। सर्विलांस टीम घर घर जाकर सैंपलिंग टीम ने अभी तक 4,675 सैंपल लिए हैं। यूपी में जीका वायरस को देखते हुए लखनऊ में अलर्ट जारी किया गया है। लखनऊ में अभी तक जीका वायरस के 2 मरीजों की पुष्टि हुई है। राजस्थान में बर्ड फ्लू से हजारों की तादाद में साइबेरियन पक्षी मारे गए हैं। भोपाल की लैब ने पक्षियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि की है। दिल्ली के सीरमपुर इलाके में एक जैकेट बनाने वाली फैक्ट्री में आग लग गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 16 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बिहार के पूर्णिया में पूर्व जिला परिषद सदस्य विश्वजीत सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। विश्वजीत पर 3 नवंबर को भी जानलेवा हमला हुआ था। प्रयागराज के मांडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इस दौरान तमंचे और कारतूस भी बरामद किए।